जानता। करीब 24 साल बाद तेलगी का नाम मेरठ शहर में फिर से गूंजने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में सबसे बड़े स्टाम्प घोटालेबाज अब्दुल करीम तेलगी को कौन नहीं जानता। करीब 24 साल बाद तेलगी का नाम मेरठ शहर में गूंज रहा है। शहर में करोड़ों रुपए के फर्जी स्टाम्प घोटाले को अफसर दबाए बैठे हैं और इस घोटाले के मास्टरमाइंड वकील विशाल वर्मा और रजिस्ट्री विभाग के साजिशकर्ता अफसरों को बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घोटाले में अब तक 997 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। थाना सिविल लाइंस पर एक वादियाँ हैं ओम कुमारी, उनके द्वारा कोर्ट के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें एक वकील के ऊपर आरोप लगाया गया है कि जब इन्होंने मकान के लिए जो स्टैम्प पेपर होते हैं वो इनसे खरीदे थे, वो बाद में फर्जी पाए गए थे। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर ओम कुमारी मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी। उन्होंने मेरठ के इस थाने में और अफसरों की चौखट पर खूब गुहार लगाई, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। करीब 2 महीने के इंतजार के बाद वो कोर्ट की शरण में पहुंची और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। अब जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल वकील विशाल वर्मा ही मेरठ शहर का नया अब्दुल करीम तेलगी है। विशाल वर्मा ने बीते 1 दशक में हजारों रजिस्ट्रियों में फर्जी स्टाम्प का इस्तेमाल करके अकूत संपत्ति कमाई है और इसी संपत्ति के बलबूते वो शहर के रियल एस्टेट बिजनेस का टाइकून बन गया है। बीते साल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2 संदिग्ध स्टाम्प मिले। जांच हुई तो वो पूरी तरह से फर्जी पाए गए। उसने आम आदमी, जो लोग नॉर्मल लोग हैं जो रजिस्ट्री कराने आते हैं, और उनका कहना है कि हम इस अधिवक्ता से हमने संपर्क किया, उसने कहा कि स्टैम्प का पैसा, ये पैसा, वो पैसा सारा उसने ले लिया और हमें स्टैम्प के साथ में रजिस्ट्री तैयार करके दे दी और हमने रजिस्ट्री करा ली। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन चूँकि स्टैम्प के खरीदार के नाम ही है और खरीदार द्वारा क्रय किया जाना लिखा हुआ है, उसके खिलाफ जो उसने चीटिंग किया है उसके खिलाफ तो लोगों ने, हमने भी अपनी जो FIR है उसमें इस चीज़ को लिखा है। वकील विशाल वर्मा ने सभी स्टाम्प खरीदारों के नाम से खरीदे थे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन विभाग ने 997 खरीदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए। मुकदमा दर्ज होने के बाद विशाल वर्मा फरार है। 1997 मुकदमे दर्ज होने के 1 साल बीतने के बाद भी न तो किसी कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है और न ही विशाल वर्मा की। अभी हमारे द्वारा उनमें से कुछ रैंडमली कुछ स्टैम्प्स को एक फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जा रहा है और कुछ स्टैम्प्स को हम रैंडमली जो ओरिजिनल जिस पे सेल डीड हुई हैं उनसे भी एक बार बुला के चेक कर रहे हैं। इसमें आगे जैसे भी प्रगति होगी उस प्रगति से हम लोग आपको अवगत करवाएंगे। और इसके अलावा ऊपर से भी एक निर्देश AIG स्टैम्प को आए हैं कि उसके अलावा भी उससे पिछले 2 साल के भी, मतलब 3 वर्ष से 5 साल के भी स्टैम्प चेक करवा लें। इस घोटाले और फर्जीवाड़े का मुख्य सूत्रधार वकील विशाल वर्मा कई महीनों से फरार है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन कर दिया है, लेकिन ये जांच इतनी स्लो है कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई है। और तो और जो वकील है उसका नाम भी अभी तक केस में प्रकाश में नहीं लाया गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। अगली खबर नोएडा से। मामूली विवाद में मीट की दुकान में युवक की हत्या का मामला सामने आया है।